एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली से दिन की शुरुआत होती थी, एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया का चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था और उसकी आंखों में चमक थी। रिया को अपने गांव का बगीचा बहुत पसंद था, जहां हर रंग के फूल खिले रहते थे और तितलियां मंडराती रहती थी। वह अपनी दादी के साथ घंटों खेला करती थी, जो उसे कहानियां सुनाया करती थी और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाया करती थी। वहां के खिलते फूल, पेड़ों की घनी छांव और आकाश में उड़ते पक्षी उसे बहुत प्रिय थे। वह अक्सर सोचती थी कि ये सब कितने अद्भुत हैं। पक्षियों की उड़ान उसे हमेशा प्रेरित करती थी और वह भी उनके जैसे स्वतंत्र और निडर बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन गांव में अजीब सी घटना घटी। सूरज की रोशनी अचानक से कम हो गई और गांव में अंधेरा छा गया। गांव के लोग कहने लगे कि सूरज की रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही और उसकी गर्मी में कमी आ गई थी। सब लोग चिंतित हो गए। सूरज की रोशनी की कमी से फसलें भी प्रभावित होने लगी और गांव के लोग परेशान हो गए। रिया ने इसका हल खोजने का निश्चय किया और अपने साहसिक सफर पर निकल पड़ी। उसने ठान लिया कि वह सूरज की रोशनी वापस लाकर ही रहेगी। वह अपनी दादी से मिली और पूछा, दादी, सूरज की रोशनी कहाँ गई? क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? दादी ने सोचा और कहा, शायद किसी ने सूरज के साथ कुछ किया है। तुम्हें किसी पुराने पंछी से मदद मिल सकती है। दादी की बात सुनकर रिया ने निश्चय किया कि वह उस पुराने पंछी से मिलेगी और उससे मदद मांगेगी। दादी ने उसे समझाया कि यह पंछी बहुत बुद्धिमान है और उसने कई रहस्यों को सुलझाया है। रिया ने यह सलाह मानते हुए जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने अपने साहस को संजोया और चल पड़ी। उसने बगीचे से कुछ फूलों को लपेटा और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आई, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा पक्षी बैठा हुआ था। रिया ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे सूरज की रोशनी वापस लाने में मदद कर सकते हैं? पक्षी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे भीतर जो उम्मीद और साहस है, वही सूरज की रोशनी वापस ला सकता है। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और डर को पराजित करना होगा। रिया ने पक्षी की बात मानी और विश्वास के साथ अपने घर लौट आई। उसने सबको बताया कि हमें सूरज की रोशनी पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाना होगा। तभी सूरज की रोशनी अपने आप लौट आएगी और सच में गांव में धीरे धीरे सूरज की रोशनी फिर से आने लगी। रिया ने यह सीखा कि वास्तविक प्रकाश हमेशा हमारे अंदर ही होता है। हमें उसे पहचानना और जगाना होता है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है कि आपको रिया की कहानी पसंद आई होगी। याद रखना, सच्ची खुशी और रोशनी हमारे अंदर ही होती है। अलविदा और अगली बार फिर मिलेंगे।